चलिए, सभी साधक बैठेंगे, करेंगे कमर गर्दन सीधी, लगाएंगे ध्यान आज्ञा चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतगम्य योगे चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेनां योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पाताञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथ ऊपर करेंगे, इस श्लोक अपनी आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर को ओम सभी को। चलिए पैरों से चालू कर लेते हैं। पैरों को उंगलियों की बनाएंगे मुट्ठी। 1 2 3 4 5 6। एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। 1 2 3 4 5 6। दोनों पैरों को एक साथ 1 2 3 4 5 6। दोनों को एक साथ पीटेंगे 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को घुमाएंगे अलग अलग 1 2 3 4 5 6। अपोजिट 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को एक साथ लेंगे बुलाएं में 1 2 3 4 5 6। अपोजिट 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को सांस भरते हुए लेके बाहर, सांस छोड़ते अंदर 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों को एक साथ 1। ये तो हो गया ना। चलिए सांस भरा, पेट पर डाला और सांस छोड़ दिया। फिर यही कीजिए, दूसरे पैर से सांस भरा, पेट पर दबाव डाला, छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6। दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों से घुटने के नीचे हाथ रखेंगे, राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ा 1 2 3 4 5 6। अपोजिट 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। गोलाई में लेंगे 1 2 3 4 5 6। अपोजिट 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। यही क्रिया करेंगे हम दूसरे पैर से। सांस भरेंगे और सांस छोड़ देंगे 1 2 3 4
5 6 opposite 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस गोलाई में ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम गंभीर गहरी सांस राइट पैर को उठाएंगे राइट पैर के पंजे को लेफ्ट पैर के घुटने पे रखेंगे किसी का माइक खुला हुआ माइक बंद कर लो उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे गोलाई में ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 हिप जॉइंट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 अभी पंजे को अपने अंदर की साइड में लगाएंगे और सांस भरा और सांस छोड़ दिया सिर्फ घुटने का मूवमेंट 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस नॉर्मल करें लंबी गहरी सांस लेंगे इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे करेंगे चाइल्ड केयर 1 2 3 4 5 6 किसी का माइक खुला हुआ माइक बंद कर ले राजी अपना माइक बंद करे रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस एक बार पंजा अंदर एक बार बाहर 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स गोलाई में ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस अब राइट लेफ्ट पैर को उठाएंगे इसके पंजे को राइट के पैर के ऊपर रखेंगे उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे गोलाई में ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 हिप जॉइंट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस अब पंजे को रखेंगे बिल्कुल कोने पे लगाएंगे अपने और खाली हमारा घुटना मुड़ेगा ऊपर और नीचे जाएगा 1 2 3 4 5 6 कह दिया फोन लगा दे वहां पर बेटा फोन को वहां लगा दे फोन कह दिया तूने मेरा वहाँ हवा से क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस ठीक है मैं दिख रही हूँ क्या पूरी देखना हाँ दिख रही सही है रिलैक्स क्षणिक विश्राम एक दूसरे खोला दे वो भजन चलाने के लिए भूमिका वाला बीच में भजन कुछ चलाऊंगी ना रिलैक्स क्षणिक विश्राम अब इसको चाइल्ड केयर करेंगे 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस पंजे को अंदर और बाहर करेंगे 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांसों को नॉर्मल करें लंबी गहरी सांस लेंगे इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे अब गोलाई में ले जाएंगे इसको 1 2 देखकर हवा से हो जाएगा 3 4 5 ठीक से बंद हल्का सा बंद करिए अम्मा जाएगी 6 अपोजिट 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांसों को नॉर्मल करें पैर को पकड़ेंगे और झटकेंगे ऐसे करके माथे से टच करेंगे यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे माथे से करेंगे झटकेंगे रिलैक्स क्षणिक विश्राम लंबी गहरी सांस अब पैरों की हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और अपने घुटने के नीचे रखेंगे घुटने पेन के लिए ये सारा कुछ हुआ भी हमारे घुटनों के लिए पैरों के दर्द के लिए प्रेशर डालेंगे दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों के बीच में दोनों पैरों के बीच में दबाव डालेंगे कटोरी को घुमाएंगे
अपोजिट घुमा देंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करें। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। दबाव डालेंगे, एकदम से पैरों को पेट के अंदर ले जाएंगे, फिर करेंगे, फिर डालेंगे दबाव पेट पर, फिर करेंगे, फिर डालेंगे पेट पर दबाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। ये जब भी हमने कराया है सारे पैरों की उंगलियों में, पंजे में, एड़ी में, टखने में, पिंडली में, घुटने में, थाइज, हिप्स, इवन हमारे यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए ये जैसे कि पुरुषों को हो जाती है प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, महिलाओं को ईचिंग वगैरह की समस्या होती है, उस सब पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। रिलैक्स, अब हम सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, राइट बैक, दोनों हाथों को ले जाएंगे पीछे, लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। सेंटर में आ जाएंगे, पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, कपालभाति के स्ट्रोक। अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे। इसके द्वारा क्या होता है, ये जो करा रहे हैं, एक साइड में हमारे लीवर है, एक साइड में हमारा पैनक्रियाज है, यानी कि जिनको लीवर, फैटी लीवर की समस्या है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, पैनक्रियाज की समस्या है, हमारा पेट में, पेट से रिलेटेड जो हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। ठीक है, अब लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, राइट हाथ को हथेली से लेकर कोहनी तक लिया, सांस भरा, सांस छोड़ते लेके राइट साइड में कपालभाति के स्ट्रोक। पुनः सांस भरा, हाथ को ले गए ऊपर और सांस छोड़ते हुए, यही क्रिया लेफ्ट साइड से कपालभाति। अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब ये भी हमने करा इस तरीके से, ये यहाँ पर हमारे हाथों की मसल पर प्रभाव पड़ा है, और यहाँ की जो साइडों की चर्बी होती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। हमारे टायर्स हो जाते हैं ना, ये यहाँ पर हमारे हिप्स पर और यहाँ पर बगल में, तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, हमने लोअर पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं शोल्डर के लिए। सांस भरते हुए ले जाएंगे अपने शोल्डर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, एक शोल्डर ऊपर, एक शोल्डर नीचे, 1 2 3 4 5 6। शोल्डर को आगे की तरफ घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6। पीछे, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब गोलाई में ले जाएंगे शोल्डर को, 1 2 3 4 5 6। रजनी जी अपना वीडियो खोल ले अपोजिट, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों की नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसको प्यार के साथ छोड़ेंगे। हाथ लेंगे सामने ऊपर, और ये हथेलियों को, मतलब उंगलियों को शोल्डर पे लगाएंगे। फोन थोड़ा खराब हुआ है मंजू जी। ठीक है, कोई बात नहीं। सांस भरा और शोल्डर पर लगा दिया। शोल्डर पर ये क्या है, हमारे माइग्रेन की जो समस्या होती है ना, सब लोगों को माइग्रेन का पॉइंट होता है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6। साइड से, 1 2 3 4 5 6।
ऊपर 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। कोनियों को मिलाएंगे, सांस कोनियां मिलाई, सांस भरा और सांस छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट अप लेफ्ट डाउन, कोनियों को मिलाया, राइट अप गई कोनी, लेफ्ट अप। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक ऊपर शोल्डर, एक नीचे। 1 2 दोनों एक साथ। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पुनः हाथ को रखेंगे, कोनियों को मिलाएंगे, आधे में सांस भरते हुए गए और आधे में सांस छोड़ते आ गए। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। चलिए, चल खड़े होकर कर लेते हैं। खड़ी हो गई तो मैं गोलाई में 1 2 3 4 5 6। अपोजिट 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ेंगे। अच्छी चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हथेली से लेकर कोनी तक का पोर्शन मिलाया, सांस भरा और सांस छोड़ी। 1 2 3 4 5 6। क्रॉसिंग में 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को लिया सामने, हाथ मुट्ठी बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। गोलाई मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6। अपोजिट 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ को लिया, कंधे पे रखा और लेफ्ट हाथ से इसकी कोनी को पकड़ के पीछे ले गए, जितना ले जा सकते हैं। रिलैक्स, यही क्रिया दूसरे हाथ से। रिलैक्स अगेन, चेंज अगेन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे अंगूठा बंद करेंगे। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हथेलियों को लेंगे। 1 2 3 4 5 6। एक एक उंगलियों को 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हम नीचे की साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। उंगलियों को लेंगे एक साथ, अलग अलग।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दूसरे हाथ से करेंगे, एक एक उंगली को नीचे की साइड, एक एक उंगलियां, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लें, इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे। हमने हाथों की भी कर ली, अब एक ऊपर और नीचे रख गए, हथेलियों को ऊपर और नीचे, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में। अब हथेलियां नीचे की तरफ रखेंगे, दोनों हथेलियां, और बाहर की साइड ले जाएंगे, हथेलियां ऊपर, अंदर की साइड में। अब क्रोस से बुलाएंगे अपने पास, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ले जाएंगे ऊपर, राइट हाथ से पकड़ेंगे, लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में, सेंटर में आए, फिर पुनः सांस भरा, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई पकड़ी, पीछे ले गए, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, और आपस में अपोजिट हाथ से अपोजिट कलाई मस्ती में जुड़ेंगे, माला को पहनाएंगे, बड़ी माला। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर ले, लंबी गहरी सांस ले, और इसको प्यार के साथ छोड़ देते हैं। अब हाथ को रखेंगे जैसे भी रखना आपको। चलो पहले ये वाला करा लेती हूँ, नेक की ओर करा देती हूँ, फिर कराऊंगी वो। तो गर्दन को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए, और आंखों को भी ले जाएंगे, एक साथ करेंगे दोनों काम। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांसों के साथ करने से डबल फायदा होता है, एक्सरसाइज भी हो गई हमारी, प्लस हमारा भस्त्रिका भी हो गई। अब हमें गर्दन को इस शेप में घुमाना, जैसे कि साइकिल का पहिया चलता है आगे की साइड में, और हमारी आंखों की पुतलियां भी घूमेंगी ऐसे। अपोजिट ले जाएंगे साइकिल के पहिए को, गर्दन को यानी कि, और आंखों को भी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते गए राइट शोल्डर पर, रुकेंगे, अपनी पुतलियां भी ले जाएंगे सेंटर में, आगे सांस भरा, सांस छोड़ते गए लेफ्ट शोल्डर पर, पुतलियां भी घुमाएंगे। अब इसे करेंगे जल्दी जल्दी सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम गर्दन को, राइट बोल्स को इस शेप में ले जाएंगे, अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते गए राइट बैक, रुकेंगे, करेंगे होल्ड, सेंटर में आगे सांस भरा, सांस छोड़ते गए लेफ्ट बैक, रोकेंगे, करेंगे होल्ड। अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे सांसों के साथ। रिलैक्स, गोलाई में विष्णु भगवान के चक्र की तरह, आई बोल्स भी और गर्दन भी। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम चिन को लगाएंगे गर्दन से, और इसमें आंखों को ब्लिंकिंग करते रहेंगे, और गर्दन को घुमाएंगे।
रिलैक्स। अब इसको अपोजिट करेंगे। आधे में तो हमें सांस को भरना होता है, आधे में सांस छोड़ना होता है। कंधे को कोशिश करेंगे कंधे को टच करने की। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आंखों को ब्लिंकिंग करते रहेंगे, गर्दन आगे पीछे, और आंखें खुलेंगी और बंद होंगी। बंद नहीं करना, मतलब ऐसे ही बड़े बड़े कर लेंगे। राइट और लेफ्ट। क्रॉसिंग में। साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये सारी जो गर्दन की कढ़ाई सर्वाइकल की है, और जो शोल्डर की कढ़ाई थी वो फ्रोजन शोल्डर की है। हाथों में मसल्स में, कोनियों में, इनमें दर्द होता है उसके लिए, ठीक है। अब हम ले जाते हैं, हाथ को रखेंगे कनपट्टी पर, प्रेस करेंगे। चेंज, चेंज, फोrehead पर, चेंज, रिलैक्स, चिन पर, ऊपर, रिलैक्स। ये हमारी सारी सर्वाइकल की हो गई। अब मैं जो कराऊंगी, हाथों को ऊपर रख लेना, चाहे ऐसे कर लेना, चाहे ऐसे कर लेना, चाहे ऐसे कर लेना, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। और एक बार तो हम पंजे पे होंगे, पैरों की उंगलियों पर, एक बार एड़ी पर। तो इसके द्वारा क्या है, पीछे की नसों पर प्रभाव पड़ेगा, पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब पैरों से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उस सब पर पड़ेगा प्रभाव। 1 2 3 4 5 6। राइट साइड में टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6। राइट टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6। राइट टर्न। 1 2 3 4 5 6। राइट टर्न। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। पुनः आएंगे, हाथ को ले जाएंगे और पैरों की उंगलियों के ऊपर चलेंगे, आगे और पीछे। 1 2 3 4 5 6। अब एड़ियों पे चलेंगे। 1। इसके बहुत फायदे होते हैं अपोजिट चलने के। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लें, इसको प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम राइट हाथ को, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, थोड़ों को पैरों को थोड़ा खोलेंगे और राइट हाथ नीचे रहेगा। सांस भरेंगे और खिसकाते हुए ले जाएंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते गए राइट साइड में। छत बना लेंगे हाथ की, दृष्टि सामने, कपालभाति। पुनः सेंटर में आ गए। अब यही क्रिया करेंगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट हाथ, राइट हाथ उठाया, साइड में क्रॉसते हुए, नीचे खिसकते हुए। अगर नहीं कर पा रहे तो ऐसे खिसका लो अपने शरीर को। सांस भरा, कपालभाति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। सेकंड टाइम फिर राइट साइड जाएंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए अब हथेलियां ऊपर देखेंगे, ऊपर कपालभाति।
देखो हमारे इस पे सर्वाइकल का भी प्रभाव पड़ रहा है, साइड की चर्बी पर पड़ रहा है, हिप जॉइंट्स पर पड़ रहा है, हाथों की मसल्स पर पड़ रहा प्रभाव, आंखों की रोशनी पर पड़ रहा है क्योंकि आंखें हमारी ऊपर जा रही है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांसें एक क्रिया करके दूसरी साइड से। कपालभाति, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अभी से जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4, जो नहीं कर पा रहे वो कुछ और कर लें। 5 6, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लें, प्यार के साथ छोड़ दें। गोलाई में लेंगे कमर को। 1 2 3 4, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है। 5 6 7 9 10 11 12, अपोजिट। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठुमका लगाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। चलिए आज खड़े होने वाले इतने बहुत है, बैठ जाते हैं। सभी लोग कर पाए? वैसे सबका तो मालूम है मेरे को, सब कर पाते हैं, पर राज सर का पता नहीं, राज सर ने कराया कि नहीं कराया। राज सर आपका थोड़ी स्पीड कम रखेंगे, स्पीड बहुत तेज है आपकी, हम कर ही नहीं पाते है ना। अभी कहते लंबी गहरी सांस, सांस बीच में होती है तो दूसरा शुरू कर देते हैं, सांस तो आती ही नहीं। थोड़ा हमें टाइम दीजिए ना, हमारी उम्र ऐसी है, हम इतना फास्ट नहीं चल सकते, हम आपको कैच करते रहते हैं। लंबी गहरी सांस, सांस में ऐसे हो जाता है, हम कहते हैं सांस किधर गई, सांस तो आती ही नहीं। थोड़ा स्लो कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने तो एक्सरसाइज करा दी। चलिए ठीक है, आज ये बात सही कह रहे हो, आज मैंने थोड़ी फास्ट करी है, सारा कुछ आज मैंने फास्ट लिया है। चलो अब थोड़ा स्लो पे आ जाते हैं हम। समय देखते पहले क्या हो रहा है। आज मैंने फास्ट कर लिया, जब अरे राम, जब तो मेरा आधा घंटा भी निपट गया, खड़े होने वाला भी और बैठने वाला भी ऊपर पूरा का पूरा। आज मैंने कुछ ज्यादा ही फास्ट करा दिया। चलिए सॉरी। आपने वंदे भारत चला दिया आज, थोड़ी कम करो, वंदे भारत नहीं चलानी, थोड़ा सा स्लो करने का। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ नहीं, आप कह दिया करो। मैंने आज रियल में मैंने सोचा मैं स्पीड में कराती हूँ, और मैं तो भूल गई फिर कि आप भी एंट्री मारे हुए हैं। चलिए मैंने सोचा था, मैं कहा एंड में बोलूंगा, बीच में इंटरप्ट करने का क्या मैं बोलूंगा, मुझे कहा था कि शायद बीच में कोई डिस्टर्ब ना हो, फिर मैं लास्ट में कहने था, अभी आपने पूछा तो मैंने बोल दिया। हाँ नहीं अच्छा करा, मैंने बीच में आप ही को देख के पूछा, मेन तो मैंने आप ही को देख, बाकी तो सब कर लेते हैं। ये हमारी रजनी जी देखो आप ही के साथ की बैठेंगी शायद, तो पता नहीं मेरे को बाकी। अब ये कर लेती है सब, ये शुरू से मेरे संग टच में, सारे हैवी वाले कर लेती हैं ये। बिल्कुल। तो शुरू में तो खैर क्या पता इनको भी परेशानी नहीं होगी, पर अब ये कर लेते हैं सारा। चलिए ठीक है, सॉरी उसके लिए। हमारा अपर पार्ट लोअर पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने आज वाकई में मैंने सुपरफास्ट गड्डी चला दी, खड़े होने वाले भी निपटा दी मैंने आधे घंटे में। चलिए उसके लिए फिर से एक बार सॉरी। अब हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका क्या होती है? सांसों को गहरी सांसें लेना और गहरी सांसें छोड़ना, ये होता है। इसके द्वारा हमारे पूरे शरीर की, सारा शरीर शुद्ध हो जाता है। सारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ होती है जो हमारी शुद्ध हो जाती है। बाकी लोग आप करते रहें, ये सब नए हैं तो इसलिए बता रही हूँ। तो इसके द्वारा जैसे कि हमारे घर में कचरा भर जाता है नालियों में, तो हम क्या करते हैं, उसको झटके के साथ तो पानी डालते हैं तो हमारी नाली साफ हो जाती है। सेम वही प्रोसीजर, हम झटके के साथ सांस को लेते हैं और सांस को निकालते हैं, तो हमारे शरीर नस नाड़ी में कहीं पर भी ब्लॉकेज है, टीबी की, कैंसर है, गांठ है, कोई भी किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव हो रहा है तो वो निकल जाती है। और इसको ऐसा नहीं है कि हमें खाली पेट करना होता है, इसे आप भरे पेट भी कर सकते हो, जब मर्जी कर सकते हो। सर्दियों में इसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाती है, गर्मियों में इसको कम करा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है। और हमें जब हम सांस को भरते हैं तो ये भाव रखना है आपको कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो आ रही है, सकारात्मक सोच आ रही है, और जब हम निकालते हैं
ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये सोचना है कि हमारे शरीर में से नकारात्मक सोच निकली है और बीमारियां निकली है, बस ये भाव के साथ करना है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो स्लो स्पीड में करना है, अगर स्लो है तो वो फास्ट कर सकता है, नॉर्मल है बस। अब ये मेन इसकी यही चीजें बतानी थी। तो चलिए अब आप अपने हिसाब से करें, हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। चलिए चेंज राइट साइड में, चेंज लेफ्ट साइड में, चेंज राइट साइड से, दोनों हाथों को साइड से, चेंज ऊपर की साइड से, रिलैक्स। अब हम दोनों हाथों को नमस्कार करते हुए हाथ को साइड इस पर रखते हुए हाथ को ऊपर सामने रखते पीछे हुए, ऊपर यहाँ कंधे पर रखते हुए, रिलैक्स। ये हमारी भस्त्रिका हो गई। इससे हमने अपनी सारी नस नाड़ियां शुद्ध कर ली। अब आता है इसके बाद ये प्राणायाम करा रही हूँ मैं, एक्सरसाइज करा दी जो करानी थी मैंने, सूक्ष्म व्यायाम कराया, एक्सरसाइज तो थोड़ी सी हुई है, खड़े होकर हुई है। अब आते हैं हम प्राणायाम पर। प्राणायाम में एक चीज हो गई, 8 प्राणायाम होते हैं। अब इसके बाद आता है कपालभाति। कपालभाति हमें कमर गर्दन सीधी करके बैठी होती है, हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, इसको रखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना होता है। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो तो आप पीछे तकिया लगा लें, दीवार का सहारा से बैठ जाए, और अपने पास चेयर हो तो चेयर पर बैठ जाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा, सांसों को छोड़ने पे ध्यान होता है। तो सांसों को छोड़ने से मतलब क्या है, हम जैसे मुंह से मोमबत्ती बुझाते हैं, ऐसे ना बुझा करके हम क्या करेंगे, नाक से बुझाएंगे, छोड़ने पे ध्यान देना। और जिस किसी का इसमें खाली पेट का चक्कर होता है, इसमें इसे खाली पेट होना चाहिए इसमें। और प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी, पीरियड वाले नहीं करेंगे, किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करेंगे, अल्सर वाले नहीं करेंगे, बीपी वाले स्लो स्पीड में करेंगे, बीपी हाई वाले यानी, और बीपी लो वाले फास्ट कर सकते हैं। और बाकी अपना हिसाब देखें, आंखों को बंद करेंगे, फोकस करेंगे। इसमें भी हमारे जैसे कि हमारा लीवर की प्रॉब्लम है, हमारे फैटी लीवर है, पैनक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे डाइजेशन सिस्टम से प्रॉब्लम है, और हमारे यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की इसमें मतलब ये है कि जैसे कि एंटीबायोटिक का काम करता है। और जैसे कि डॉक्टर के पास हम कोई भी जाता है तो डॉक्टर मान लो पेशेंट लाइलाज होता है तो वो एंटीबायोटिक दवाई देता है, सेम वही काम ये हमारा कपालभाति करती है कि एंटीबायोटिक का काम करती है। हमें कोई समझ नहीं आ रहा तो आप कपालभाति करें। अगर कोई पेशेंट है तो वो उसको आधा आधा घंटा करें, नॉर्मल इंसान 15-15 मिनट कर सकता है। और इसको अगर हम ज़्यादा भी कर लेंगे, जो सही लोग हैं, तो इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए करते हैं। मैं एक कोई भजन लगा लेती हूँ, कोई गाना लाती हूँ, एक मिनट आप करते रहे कपालभाति।
चलिए, मेरे को मिला ही नहीं एक्स्ट्रा वाला फोन, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। समय देख लेती हूँ कितनी देर हो रही है। 44 पे कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा वाला फोन था ना, कहाँ है? तो दूसरा वाला फोन देखने को मिला ही नहीं मेरे को। नहीं, बाहर एक फोन ही ना, मम्मी का मिला, दे दे जरा, थोड़ा कुछ चलाना मेरे को। ये क्या है, फोन गिरे जा रहा मेरा बार बार। अभी तो आप हाथों को ऐसे करते रहे, कपालभाति करते करते आंखों को बंद खोलते भी रहेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, एक पंथ कई काज हो जाए। और फिर मैं मुद्राएं बताऊंगी, आप अपने मर्ज के हिसाब से मुद्राएं लगा लेना, ठीक है ना। मैं तो यहाँ अंदर हूँ। इधर क्या है, बार बार गिर गया फोन को मेरे को। कल से मैं ये पर्दा बांध दूंगी। कपालभाति के बेनिफिट। भारती के बेनिफिट। भारतीय टीम के दो दिग्गज दिल और धड़कन, भारत बनाम न्यूजीलैंड, बेस्ट वर्सेस बेस्ट से शुरुआत इस कॉन्टेस्ट की। स्टॉक्स हो जाते हैं 300 से लेके कितने 500 स्टॉक्स हो जाते हैं, है ना। ठीक है, इसको ऐसे ही कर देते हैं, ठीक। सब करो, कितना अच्छा है। ब्रेथ को एक्सेल करना है। सबको करना है। क्या नाम है इसका, बोलो।
कपालभाति। जो कपालभाति करेगा उसके कपाल पर भाल पर ग्लो आएगा, नेचुरल ग्लो, शाइनिंग। उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। जो कपालभाति करेगा उसको हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। उसको विटामिन डी, विटामिन B12 की, आयरन की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आफ्टर 40 इयर्स। लेडीज को सबसे ज्यादा, जेंट्स को भी फिर हड्डियां वीक हो जाती है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस होता है। नॉट डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, no deficiency of iron, no deficiency of vitamin D and B12। ये डेफिशिएंसी बहुत होती है। फिर इससे फैटी लिवर का प्रॉब्लम नहीं होगा। आजकल फैटी लिवर भी बहुत लोगों को होता है। ऐसे भी फैटी बॉडी भी नहीं होगी और फैटी लिवर भी नहीं होगा। गोमूत्र का अर्क पीना। किसका अर्क पीना? गोमूत्र अर्क, ये औषध है। गोमूत्र अर्क कोलेस्ट्रॉल के लिए, फैटी लीवर के लिए, ओबेसिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, कैंसर के लिए बहुत अच्छा होता है। 4 चम्मच रोज गोमूत्र पियो। जो वीक है, अंडरवेट है, उनको तो गो दुग्ध पीना चाहिए, गो घृत लेना चाहिए। और जो ओवरवेट है उनको क्या पीना चाहिए? गोमूत्र अर्क। ये बहुत अच्छा है। कपालभाति करना, गोमूत्र अर्क पीना, कोई डुम्मा डुम्मी नहीं रहेगा, कोई मोटा मोटी फैटा फैटी नहीं होगा। फैटी लिवर, फैटी बॉडी, एक्सेस फैट बर्न हो जाता है इससे। ऐसे जो हेल्दी है उनको फास्ट करना। जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, हर्निया, बैकएक, वीकनेस है तो स्लोली। दिस इज वेरी सिंपल। दिस इज इंटरनल एक्सरसाइज ऑफ बॉडी। इंटरनल एक्सरसाइज है ना, लीवर का एक्सरसाइज, किडनी का एक्सरसाइज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट का एक्सरसाइज, intestine का exercise. In modern medical science, there is no medication for intestine. Intestine कमजोर होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है? One is constipation and second is colitis. Constipation में जो मल होता है वो आंत्र को चिपक जाता है, छोड़ता नहीं। और कोलाइटिस में पकड़ता ही नहीं, ऊपर से खाया, खाना पैखाने में निकल जाता है। ऊपर से खाया, नीचे से साफ। ये है कपालभाति। इंटेस्टाइन को स्ट्रेंथन करता है। कोई भी ऑर्गन का, आपका हाथ वीक है तो हाथ का एक्सरसाइज करो तो क्या हो जाएगा? हाथ स्ट्रांग हो जाएगा। इंटेस्टाइन का एक्सरसाइज क्या है? ये कपालभाति इंटेस्टाइन का एक्सरसाइज। लीवर, किडनी, पेनक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी का एक्सरसाइज है। लेडीज को तो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होगा, ओवर ब्लीडिंग होगा, लिकोरिया होगा, फिर पीरियड बंद होते हैं तो मेनोपॉज का प्रॉब्लम होगा, हार्मोनल इंबैलेंस होगा। लेडीज के लिए भी जरूरी है। लेडीज को यूट्रस का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है यदि कपालभाति नहीं किया तो, और पुरुषों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होगा। इसलिए दोनों के लिए कंपल्सरी है कपालभाति। किसान को गिरगिट बोला, रिलैक्स, रंग बदल ले। शनि की विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसके बाद करा जाता है बाह्य प्रणाम। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। बाह्य प्रणाम क्या होता है? लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। अब अपने एनएस पार्ट को, जहां से हम मलमूत्र त्यागते हैं, ऊपर खींचेंगे। नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन्ह को लगाएंगे गंदर से। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा। मूल बंद क्या होता है? जैसे हमें सुसु पोटी आई है, हमारे को
करने की जगह नहीं मिल रही तो हम उसको रोकते हैं। उस रोकने वाली क्रिया को मूलबंध कहते हैं। उद्यान बंध के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंध के द्वारा हमारे सारे गले के विकार दूर होते हैं। इसे खोलना हमने विपरीतीकरण में होता है। जलंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध। अगेन relax once more again. रिलैक्स। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या होती है? लंबी गहरी सांस लेंगे और इसको छोड़ेंगे। अग्निसार एक क्रिया होती है, प्राणायाम नहीं होता है, जो कि अभी मैं 8 प्राणायाम करा रही हूँ आपको। तो इसके द्वारा क्या होता है? पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाना होता है, और जो नहीं कर सकते वो पेट को ऐसे से करिए। ठीक है, अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है इसके द्वारा। हमारा पेट का डाइजेशन सिस्टम सही होता है। लीवर, पैनक्रियाज यानी कि पेट से रिलेटेड सारी समस्याएं सोल्व हो जाती है। रिलैक्स अगेन। Relax once more again. रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लें, प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे उज्जयी। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, गले से संकोचन करेंगे, और इसमें मूल बंद लगा सकते हैं, और जो अपने आप को उद्यान बंद भी लग जाता है लगने का। जलंधर बंद सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, बीपी वाला कोई भी बंद नहीं लगाएगा, कोशिश करेगा थोड़ा लगाने की। जलंधर बंद खोलेंगे, सारे बंद खोल देंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन अगेन हाथों को रब करेंगे, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या होता है? बाएं नासिका से सांस लिया, दाएं से छोड़ा, फिर जहां से छोड़ा वहीं से दोबारा से लिया और बाएं पे छोड़ा, यही क्रम चलेगा। तो अब हम इसमें भी कमर गर्दन सीधी रखनी है। ध्यान, एक हाथ हमारा, ये देखो, तर्जनी उंगली को हम अंगूठे के नखून से लगा देंगे, टॉप से लगा देंगे सॉरी, और ऐसे करके करेंगे, यानी कि हमने वायु मुद्रा बना दी है। गैस की प्रॉब्लम होती है जिसको, गैस की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। तो हम अनुलोम विलोम के बेनिफिट लगा रहे हैं, वो सुनते रहें। अनुलोम विलोम के बेनिफिट। अनुलोम विलोम की बेनिफिट। अनुलोम विलोम कराते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए सीधे बैठिए। अनुलोम विलोम, इससे 72,72,72,10,201 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, अष्टचक्र जागृत हो जाते हैं, 9 द्वारों पर नियंत्रण हो जाता है, पंच कोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय पर अपने शरीर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर, अपने कर्मों पर अपना नियंत्रण आ जाता है। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस पर कंट्रोल, बैलेंस, ये योग से होता है। बाकी रोग तो मिटते ही, हमने मिटाए लाखों करोड़ों लोगों के, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस है हमारे पास।
लय के साथ करें, रुकना नहीं है। सहजता पूर्वक करना। इससे बीपी क्यों और हो जाता है? हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, मृत्यु के दौरे बंद हो जाते हैं। पैरालिसिस क्यों हो जाता है? न्यूरो प्रॉब्लम, सेसरी एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1, 2-2 घंटा करने से तो कैंसर जैसी बीमारियां क्यों हो जाती हैं? और ध्यान लग जाता है, शरीर, इंद्रिय, चित्त, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हर पल ऐसे ओम ओम का जप करते हुए अनुलोम विलोम करना है। सजग होकर के, जागरूक होकर के आओ। अब अंतर के सब दोष मिटाओ, दुख मिटाओ, रोग मिटाओ। अब तो अपने भीतर की पूर्णता को पाओ। ओम का जप, प्राणायाम का तप करते करते भगवान की शरणागति में, प्रभु तेरी आत्म ज्योति सभी की जगी है। प्रभु अब तो ज्योत जलाओ, प्रभु अब तो दर्शन दिखाओ। न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए प्रभु, तुझ बिन सोना सोना है ये मन, ये जीवन, ये उपवन। अब तो प्रभु अपनी शरण में ले लो। ऐसे भावपूर्ण हृदय से सहजता से प्राणायाम करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने स्वयं पर और इस समष्टि के लाखों करोड़ों भाई बहनों पर योग का प्रयोग करके इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि उनके जीवन में कोई रोग नहीं रहता, कोई दुख, कोई दरिद्रता नहीं रहती। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जो योग की अग्नि में स्वयं को तपा लेते हैं, उनके जीवन में सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सफलता, समृद्धि, ऐश्वर्य, सारे संसार के बाह्य और आंतरिक सब सुख और इस समष्टि के साथ में दिव्य संबंध स्थापित हो जाते। कुछ भी उनके जीवन में अनुपलब्ध नहीं रह जाता। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। चलो थोड़े से बैठने वाले भी कर लेते हैं आज। हाथों की बनाएंगे मुट्ठी। अब वज्रासन में बैठे हुए हैं, और जो ऐसे नहीं बैठ सकते वज्रासन में, वो आलती मालती मार के भी कर सकते हैं। पेट पर डालेंगे दबाव, सांस भरेंगे, दृष्टि सामने, कोनिया को रखें जमीन की तरफ, और हमारे ही एड़ी से टच होंगे। अगर कोई कपालभाति लगा सकता है तो कपालभाति लगाएं, नहीं लगा सकता तो नॉर्मल सांस भी ले सकते हैं। रिलैक्स, शरीर विश्राम। यह मंडूकासन वेन डायबिटीज के लिए है, और ये इधर हमारा पैनक्रियास पर भी प्रभाव पड़ता है हमारा, और लीवर पर भी पड़ रहा है, और पेट से संबंधित सारी समस्या, गैस की प्रॉब्लम पर, इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। राइट हाथ को रखेंगे ऊपर, लेफ्ट हाथ जाएगा नीचे। इसकी कटोरी को गोल गोल करके नाभि के ऊपर रखेंगे, दृष्टि सामने, कपालभाति।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट हाथ जाएगा ऊपर, राइट हाथ जाएगा नीचे, और जो डायबिटिक है वो अपने हाथों की स्थिति चेंज नहीं करेगा, वो एज इट रखेगा। कपालभाति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये बड़ी उंगली है, इसको हम नाभि पे लगाएंगे और पेट पर डालेंगे दबाव। दृष्टि सामने, कपालभाति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब थोड़ा अपने आप को उठा लेंगे और अपने हाथ को रखाएंगे जहाँ पेंटी कट है, वहाँ पे मुट्ठी बनाएंगे, पेट पर डालेंगे दबाव। दृष्टि सामने, किडनी स्टोन के लिए कपालभाति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। मेन डायबिटीज के लिए, उसके लिए है, मधुमेह के लिए। हाथ लिएंगे सामने, कान से टच करेंगे, सांस भरा और सांस छोड़ते हैं, गर्दन और हाथ एक साथ आएंगे नीचे। यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए, माइग्रेन के लिए, लीवर पैनक्रियाज के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए, बेली फैट के लिए। इसमें हम कपालभाति नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर हमारा ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की तरफ है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, जो कर सकते हैं वो करें और जो नहीं कर सकते उसका एक 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 2-3 बार और कर लें वो। अब इसका उपासन करेंगे हम, सुप्त वज्रासन। हाथ को रख देंगे ऊपर, कपालभाति। रिलैक्स, जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। अब हम राइट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे। जो नहीं बैठ सकते वो जैसे बैठे वैसे ही नॉर्मल स्थिति में कर लें। अब राइट पैर को, जो हमारा लेफ्ट पैर उठा हुआ है ऊपर है, जो वो हाथ गया ऊपर, और जो नीचे पैर है वो हाथ गया नीचे से पीछे की तरफ, पीछे से लॉक करेंगे, गोमुखासन, कपालभाति। पीछे हमने हाथों को लॉक करा है तो इससे हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब रहे हैं, हाथों की मसल्स मजबूत हो रही है, फ्रोजन शोल्डर पर पड़ रहा प्रभाव। अगर नहीं पकड़ पा रहे, चुन्नी दुपट्टा ले लें पीछे और एक डंडा रखा करें। रिलैक्स, पैर को निकाल दिया नीचे से। अब जो हाथ ऊपर है वो हाथ गया पीछे, जो नीचे है वो सांस भरा ऊपर, और ऊपर खड़े वाले पैर को धक्का देते हुए नीचे वाले घुटने को पकड़े, और जो नहीं कर सकते वो ऐसे रख लें, अर्ध मत्स्य इंद्रासन। मेन ये डायबिटीज के लिए, बाकी और भी फायदे कर रहे हैं। ये हमारा शरीर कपड़े की तरह निचड़ गया है, पेट पर पड़ा है, लीवर पर पड़ा प्रभाव, पैनक्रियाज पर पड़ रहा है, गैस की प्रॉब्लम पर पड़ रहा है, हाथों की मसल्स और पैरों की मसल्स पर पड़ रहा प्रभाव। हमने गर्दन पीछे करी है तो हमारी सर्वाइकल पर प्रभाव पड़ रहा है, आंखें हमारी पीछे गई है तो हमारी आंखों की रोशनी पर पड़ रहा प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम हाथों को दोनों को ऊपर ले जाएंगे, इसी स्थिति में रहेंगे, पर्वतासन, कपालभाति। रिलैक्स, हाथ को लाएंगे नीचे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे दोनों पैरों के पंजे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए गए, कोशिश करेंगे माथे से टच करने की, कपालभाति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर बैठेंगे, दूसरी साइड से यही सारी क्रिया करेंगे। गो क्या करके आकृति बनाई करेंगे हम, गोमुखासन, कपालभाति। जो कपालभाति नहीं कर सक रहे हैं वो नॉर्मल भी रह सकते हैं, सांसों को ले सकते हैं, सांसों को छोड़ सकते हैं।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। निशा जी आपका ना आज है ना कैमरा सेट नहीं है। आप करेंगे मत्स्येंद्र आसन। कपड़े की तरह नीचे उड़ा गया, देखो कितना प्रभाव पड़ा है हमारे इस जॉइंट पर। कपालभाति, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस, हाथ को ले जाएंगे ऊपर, पर्वतासन। दोनों हाथों से पकड़ेंगे दोनों पैरों के पंजे, योग मुद्रा, कपालभाति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को खोलेंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों को लेकर ऊपर, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे, पश्चिमोत्तानासन, कपालभाति। उन्हें सांस भरा और सांस छोड़ते एक बार और करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। जो कर सकते हैं वो करें, सबके लिए नहीं है। इसका उपासन, कोई भी आसन करते हैं उसका उपासन कंपलसरी होता है। तो अब हम आते हैं कोणासन में। एड़ी के ऊपर वजन पूरा, हथेली ऊपर, हाथों की और पैरों की मसल प्रभावित होती हुई, कमर दर्द पर पड़ता प्रभाव, कपालभाति। हमारी गर्दन पीछे गई तो थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ रहा है, सर्वाइकल पर पड़ रहा प्रभाव, आंखें अगर खोल रखी है तो आंखों की रोशनी पर पड़ रहा प्रभाव, फ्रोजन शोल्डर पर पड़ा इसका प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। राइट पैर को मोड़ेंगे और राइट हाथ जाएगा पीछे, लेफ्ट पैर को उठाया, सांस भरा और ऊपर खड़े हुए पैर को धक्का देते हुए नीचे वाले पैर को, घुटने को पकड़ेंगे, दृष्टि पीछे, कपालभाति। ये हमारा किस पर पड़ रहा है, यहाँ पर लीवर, हमारा लीवर पर पड़ता प्रभाव, फ्रोजन शोल्डर पर पड़ता प्रभाव, पेट की समस्याओं पर पड़ता प्रभाव। रिलैक्स, पूर्व स्थिति में आ जाएं। अब जो पैर खड़ा था उसको हमने मोड़ दिया, जानुसीरासन, पहले वक्रासन था, सांस भरा, सांस छोड़ते सामने आए, कपालभाति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। जो पैर लेटा हुआ, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे वाले पैर को पकड़ेंगे, ऊपर वाले पैर को धक्का देते हुए, दृष्टि पीछे, कपालभाति। वक्रासन। अब नीचे पैर को कर लेंगे जानुसीरासन। जो ज्यादा नहीं कर पा रहे तो वो छोड़ दिया करें, जरूरी नहीं है ज्यादा करना, थोड़ा कर लो, रेस्ट कर करके कर लो। सांस भरा, सांस छोड़ते सामने गए, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आज के लिए इतना ही बहुत। अब हम करेंगे भ्रामरी, ज्यादा कराएंगे तो आप लोग थक जाएंगे। करेंगे भ्रामरी, 2 उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे, एक फोरहेड पर रखेंगे, एक नाक के पास, और उठे हुए कान के हिस्से को अंगूठे से बंद करेंगे, नाक से करेंगे गुंजन। करेंगे उद्गीत, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे।
हमने भ्रामरी करी, उद्गित करा। इसके द्वारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है, अनिद्रा की समस्या पर पड़ता है प्रभाव, कंसंट्रेशन सही होता है, भटकन दूर होती है। करेंगे प्रणाम करेंगे थोड़ी सी देर का ध्यान। चलिए अब हम करेंगे शांति पाठ, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषे दया शांति, वनस्पति शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांति रेदि शांति, श्यामा ओम शांति शांति शांति। ऐसा महसूस करेंगे कि जो भी हमने सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, आसन, खड़े होने वाले आसन जो करें, इसके द्वारा हमारे शरीर में पूर्ण रूप से स्वस्थता आ गई है, पूर्ण रूप से हम निरोगी हो गए हैं, किसी भी तरह का रोग दोष नहीं है, हमारे सारे शरीर में से बीमारियां निकल चुकी है, सकारात्मक सोच का प्रभाव हो चुका है हमारे शरीर में। हमें उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करना है जिसने हमें इतना सुंदर शरीर जीने के लिए एक दिन नया हो दिया। उसका बारंबार नमस्कार करना है कि उन्होंने हमें ही माध्यम बनाकर हमारा समय का सदुपयोग करते हुए इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है, जिसकी वजह से हम देश विदेश के लोगों के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर अपने योग का अभ्यास कर रहे हैं, अपने आप को पहले स्वस्थ कर रहे हैं, फिर बाद में हम दूसरों को करा रहे हैं। अब अपने हाथों को रब करेंगे, हाथों की बनाएंगे कटोरी, इस कटोरी को आंखों के ऊपर रखेंगे, अंदर ही अंदर टिमटिमाएंगे, हाथों को पुनः रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पूरे शरीर में जहाँ कहीं दर्द हो रहा है वहाँ ले जाएंगे और हंसते हंसते वेरी गुड वेरी गुड, ये वेरी गुड ये वेरी गुड ये याहू याहू। चलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोगी। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने अपने प्लेटफॉर्म पर अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलते रहेंगे। चलिए धन्यवाद आप सभी का पूरे समय तक जुड़ने के लिए, आपका विशेष धन्यवाद। चलिए मिलते हैं 11 बजे, ठीक है।